गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बाबू इसके पहले हम लोग फिजिक्स में आप लोग को पढ़ा रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्शन का क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन में आपको बताया था बाबू, मान लीजिए कि आपका क्या है, बॉल है, दीवार है, और रिफ्लेक्शन में होता क्या बाबू, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट ए पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड बैक। तो देखो बाबू, अगर कोई सोर्स ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट, मान लो कि सोर्स वो है, तो लाइट यहां से कमिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉल एंड आफ्टर इंसिडेंट इट रिफ्लेक्ट बैक अगेन। तो देखो क्या होता है, बॉल पे पड़ने के बाद पॉइंट पी पे आने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, वापस चला जाता है। ठीक है, तो इस केस में अगर लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो उसको हम रिफ्लेक्शन का केस देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगुलर स्लैब लेते हैं बाबू, कोई मीडियम लेते हैं, मान लो बाबू ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्या है बाबू, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो बाबू पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है और आके क्या हो रहा है, ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक कर रहा है। आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद ये आपका क्या होता है बाबू, नॉर्मल होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका नॉर्मल है। तो देखिए स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, आपका लाइट क्रॉस कर जाता है। क्या कर जाता है, मीडियम को क्रॉस करता है। लाइट जो होता है आफ्टर इंसिडेंट होने के बाद लाइट क्या हो जाता है, पास टू अनदर मीडियम। क्या होता है, पास कर जाता है, ग्लास स्लैब से क्या हो गया, पास कर गया, और पास करके कहाँ चला गया, अनदर मीडियम में चला गया। तो देखिए ये जो मीडियम था ये आपका एयर था और ये क्या था, ग्लास था। तो एयर को हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं और ग्लास को हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। तो देखो बाबू, when a ray of light, the phenomena of change in the path of light, the phenomena in which the phenomena of change in the path of light। देखिए बाबू, लाइट क्या किया, अपने पाथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अगर लाइट अपने पाथ को चेंज करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो देखिए पहले आपका लाइट एयर वाले मीडियम में था, एयर मीडियम में था, उसके बाद कहां चला गया, डेंसर मीडियम में, और फिर वापस कहां चला गया, आपका एयर में चला गया। फिर कहां चला गया बाबू, एयर में चला गया। तो अगर आपका लाइट अपने पाथ को चेंज करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो मीडियम आपका एयर हुआ, मीडियम आपका ग्लास हुआ। तो अगर आपका एयर टू ग्लास में अगर आपका रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में मूव करता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं बाबू, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है, लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करते हैं, लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करते हैं। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट क्या होता है, आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, बाउंस बैक होता है। क्या होता है, वापस चला जाता है। उसी को क्या कहते हैं, देखो इस बॉल पर इंसिडेंट करने के बाद क्या हो गया, वापस चला गया। तो अगर कोई लाइट आपको बॉल पे पड़ने के बाद स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाए, बाउंस बैक हो, उस केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अगर बाउंस बैक नहीं करता है, अगर पास कर जाता है, तो उस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो व्हेन द लाइट चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट
अगर द फिनोमेना इन बीच change in the path of light when it goes from one medium to another medium are known as refraction। अगर लाइट का पाथ चेंज करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम में, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, वह टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है बाबू? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो आगे हेडलाइंस डालिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बाबू वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बाबू? देखिए, द फिनोमिनन इन विच the phenomenon of change in the path of light, the phenomenon of change in the path of light when it goes from one medium to another medium, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो क्या कहलाता है? आर नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है बाबू? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए कि बाबू ये आपका वाटर हुआ और बाबू वाटर हुआ, और ये आपका एयर हुआ बाबू। अगर मान लीजिए कि लाइट आके स्ट्राइक कर गई तो ये नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। ये इंसिडेंट रे होता है। तो बाबू, तो ये आपका एयर है, ये हुआ एयर। क्या होता है? रेयर होता है, आर ए आर ई आर। ये आपका रेयर मीडियम होता है। ये आपका वाटर है, वाटर कैसा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम होता है। तो देखो बाबू, ये अपने पाथ को क्या कर देगी? चेंज कर देगी पाथ को, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। कौन सा रे हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड। और ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल है। तो क्या हुआ? पाथ को चेंज किया ना, ए से बी की ओर गया, ई पॉइंट को पी मान लीजिए। तो क्या हुआ? ये अपने पाथ को क्या कर लिया? चेंज किया। तो लाइट यहाँ क्या हुआ? यहाँ वन मीडियम से अनदर मीडियम क्रॉस किया, पास किया। लाइट क्या गया? वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो क्या हो गया बाबू? रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया बाबू? रिफ्रैक्शन। दिक्कत? अब बाबू, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है बाबू? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कारण है रिफ्रैक्शन के? अब आगे बताइए बाबू, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ
the basic cause of रिफ्रैक्शन इज, तो बेसिक रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज क्या है? इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट going from one medium to another medium, वन मीडियम से कहाँ जाता है बाबू? अनदर मीडियम में जाता है। इसी को क्या कहते हैं? तो देखो अब ध्यान दो बाबू, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसे डेंसर मीडियम कहते हैं। इसे कौन सा? एयर को क्या कहा जाता है? रेयरर मीडियम कहा जाता है। एयर को कौन सा मीडियम कहा जाता है बाबू? एयर को जो कहा जाता है वो रेयरर मीडियम कहा जाता है, और वाटर को, ग्लास को क्या कहलाता है? डेंसर मीडियम कहलाता है। अब पॉइंट लिख लीजिए बाबू। अब पॉइंट क्या है? अब लिखो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। A medium in which light travels slow, light travel slow, जो स्लो ट्रेवल करता है is called optically डेंसर मीडियम। बाबू डेंसर मीडियम में लाइट स्लो ट्रेवल करते हैं, क्या ट्रेवल करते हैं? स्लो। जैसे मान लीजिए हम बताए कि क्या है? वाटर है बाबू, ये आपका क्या है? वाटर है। ये आपका क्या था बाबू? एयर था। अब बताओ बाबू, लाइट ट्रेवल किया ना, यहाँ पे क्या बनता है? नॉर्मल बनता है। ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। अब बताओ, ये देखो ये हल्का बेंड करेगा, देखो नॉर्मल से हल्का दूर जाएगा। देखो ये जो देख रहे हो ना बाबू, ये जो पॉइंट पी पे देख रहे हो, मीडियम यहाँ क्या होगा? स्लो होगा। यहाँ जो आपका लाइट ट्रेवल करेगा वो स्लो ट्रेवल करेगा, यानी वाटर में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है? स्लो हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम कहते हैं। अब देखो बाबू, अगर आप पॉइंट देखें, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, a medium in which light travel fast, light travel fast is known as
is known as optically rarer medium। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आए बाबू इंसिडेंट रे क्या होता है? इंसिडेंट रे क्या होता है? तो आप ध्यान दीजिए बाबू, ऊपर फिगर बना देते हैं और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बाबू। ये क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये आपका नॉर्मल हुआ बाबू। ये ग्लास हुआ जो डेंसर होता है। ये N1 हुआ नॉर्मल। मान लो कि कोई लाइट ट्रेवल किया, ए ट्रेवल करने के बाद एक अनदर नॉर्मल हुआ बाबू। ये आपका N2 हुआ। ये ध्यान दीजिए हुआ। इसे मान लीजिए बी सी डी। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एयर हुआ, रेयर हुआ। तो ये क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ। ये भी कौन सा रे हुआ बाबू? इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट रे। A ray of light travel. A ray of light traveling towards the another medium is known as इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू? इंसिडेंट रे। अब रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, वहां रिफ्रैक्टेड पढ़ते थे, हाँ रिफ्रैक्टेड। क्या होगा बाबू? रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है? A ray of light which deviate from its ओरिजिनल पाथ। अगर ओरिजिनल पाथ से क्या होता है बाबू? ऑन गोइंग टुवार्ड्स अनदर मीडियम ऑन एंटरिंग कर दो, ऑन एंटरिंग इन अनदर मीडियम। अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टेड रे। अब थर्ड पॉइंट क्या है बाबू? तो देखो बाबू, ये आपके ओरिजिनल पाथ से बीसी, देखिए बीसी क्या ऐसा रे है? बीसी इज रिफ्रैक्टेड रे। बीसी क्या है? अगर ओरिजिनल पाथ रहता तो देखो ओरिजिनल पाथ क्या है? आपका बी है,
देखो ओरिजिनल पाथ आपका क्या है, बी है, लेकिन ये बीडी क्या हो गया, देखिए ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया, तो बीसी इज रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। ए बी कौन सा कहलाएगा, ए बी इज इंसिडेंट रे। ये जानते थे इसलिए नहीं लिखे, लेकिन लिख लीजिए, या नीचे ही लिख लीजिए, पॉइंट देके लिख लीजिए, पॉइंट देके लिख लीजिए, ए बी इज इंसिडेंट रे, ए बी इज इंसिडेंट रे। और बी सी इज, देखो ओरिजिनल पाथ क्या था, बी था, लेकिन ये क्या हो गया, डेविएट कर गया, यानी पाथ को चेंज कर दिया ए बी। तो कहाँ, ए बी जब पाथ को चेंज करता है तो उसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे।